हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 12th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव का दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों पहला नंबर का प्रश्न जो आपका पूछा गया है, ये पूछा गया है देवसेना का गीत से। क्या देवसेना का गीत पाठ से पूछा गया है। क्वेश्चन है, देखिए, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। तो कवि जो होते हैं दोस्तों वो जो है आशा को बावली क्यों कहा है। तो देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर, आशा वह भाव है जो मनुष्य को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित करती है। तो आशा आशा यानी कि उम्मीद। एक उम्मीद ऐसा चीज है दोस्तों जो कि है मनुष्य को अपने लक्ष्य, किसी चीज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है उत्साहित प्रोत्साहित करती है। उम्मीद रहता है कि हम ये चीज कर सकते हैं। देखते हैं आगे, देखिए, किंतु अति उत्साहित होकर हमें कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं रखना चाहिए। यहाँ कवि कहते हैं हमें उत्साहित होकर जो है कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं रखना चाहिए, उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें लक्ष्य की प्राप्ति भ्रमित भी करता है। क्या दोस्तों, भ्रमित भी करता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आशा के भाव के साथ बुद्धि का अगर संतुलन हो तो यह उचित है। यहाँ कहता है, देखिए, भाव के साथ बुद्धि का संतुलन, तो बुद्धि का संतुलन होना आवश्यक है। बुद्धि का संतुलन हो तो यह क्या है, उचित है, वरना हमें पागलपन की ओर ले जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति को अपने भले और बुरे का बोध नहीं हो पाता है, जैसा देवसेना के साथ होता है। स्कंद गुप्त भी उससे प्रेम करेगा, ऐसी आशा करके देवसेना ने अपना सर्वस्व ही लुटा दिया। उद्देश्य प्राप्ति के लिए आशा जैसी सकारात्मक भाव क्यों ना हो, लेकिन संतुलन होना आवश्यक है। अति आशा में व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं समझ पाता है। इस तरह से हम लोगों का आंसर था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, देवसेना का गीत से जो है ये प्रश्न लिया गया है। तो देखिए, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। देखिए आंसर क्या है। दुर्बल पद बल का अर्थ है, तो क्या है, देखिए, कमजोर स्थिति, अपनी शक्ति सीमा ज्ञात होने के बाद भी देवसेना संघर्ष करती है। क्या, तो संघर्ष करती है। हारी होड़ में निहित व्यंजना है पराजय का भाव। क्या, तो पराजय का भाव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। देवसेना का लक्ष्य अब स्कंद गुप्त का प्रेम पाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पूरा करना है। चलिए देखते हैं आगे, प्रश्न है आगे, देवसेना के हार या निराशा के क्या कारण है। तो दोस्तों देवसेना जो थे, देवसेना कवि के हार या फिर निराशा का क्या कारण है, यहाँ पूछा गया आपको कारण। तो देखते हैं उत्तर क्या है, आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। तो इस तरह देवसेना के हार या निराशा के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, या फिर यह कारण है, आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर है,
परिवार, धन और प्रेम से रिक्त देवसेना का जीवन कष्टमय रूप से व्यतीत होता है। देवसेना में लगन और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। तो देवसेना में जो है दोस्तों लगन और उत्साह की कोई कमी नहीं थी, किंतु धन अभाव और परिवार का सहयोग न होने के कारण वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में असमर्थ रहती है। तो देवसेना को जो है परिवार से सहयोग ना मिलने के कारण वो अपने लक्ष्य, जो उनका लक्ष्य था दोस्तों, उसे वह प्राप्त नहीं कर पाती हैं। आगे देखिए, साथ ही साथ वह अपने आप को एकांकी भी महसूस करती है। उसके जीवन में निर्वता को छोड़कर कुछ भी शेष नहीं बचा। यही दो प्रमुख कारण है कि उसे अपने जीवन में बार बार हार या निराशा का आभास होता है। परिवार, धन और प्रेम का अभाव उससे बराबर उसकी शक्ति सीमा का एहसास कराती है कि वह निर्बल है। तो हम लोगों का इस तरह से आंसर था, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, कानलिया का गीत कवि में प्रसाद ने कानलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? चलिए उत्तर देखते हैं। आश्रयदाता, सर्व कल्याणमयी रूप, उत्साह, उमंग एवं धन धन्य से परिपूर्ण देश, भेदभाव से रहित और मीठे स्वभाव से युक्त लोग, वैभवता, नैतिक संपन्नता आदि जैसे विशेषताओं की ओर कवि ने संकेत किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्कंदगुप्त नाटक की पृष्ठभूमि क्या है? तो स्कंदगुप्त नाटक की पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों? उत्तर देखिए, स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। हूणों के आक्रमण को नाटक का पृष्ठभूमि बनाया गया है। क्या दोस्तों? हूणों के आक्रमण को नाटक का पृष्ठभूमि बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हुन कौन थे? तो हुन जो कौन थे? तो हुन मध्य एशिया के जंगल और बार्बर जाति थी। क्या तो बार्बर जाति थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्कंदगुप्त कौन था? तो स्कंदगुप्त कौन था दोस्तों? आंसर देखते हैं। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का 8वां राजा था। क्या तो स्कंदगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य का क्या 8वां राजा था, जिनके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। क्या तो हूणों का आक्रमण हुआ था। उन्होंने सफलतापूर्वक हूणों के यहाँ पे आंसर आता है, तो आप लोग आगे देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। सरोज का विवाह। सरोज का विवाह अन्य विवाह से किस प्रकार भिन्न था? तो देखते हैं हम लोग आंसर। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से अनेक तरह से भिन्न था। इस विवाह में अन्य विवाह की तरह सगे संबंधी नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ जो है सरोज का जो विवाह होता है दोस्तों, वो अन्य लोग नहीं थे, उन विवाह में अन्य लोग शामिल नहीं थे। जैसे कि शादी होता है तो पूरे फैमिली रहते हैं, उस टाइप से उनका जो सरोज का विवाह था वो ये उस प्रकार से नहीं था। तो देखिए, इस विवाह में अन्य विवाह की तरह सगे संबंधी नहीं थे, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया। तो मेहमानों को दोस्तों बुलाया नहीं गया था सरोज के विवाह में। उसके विवाह में उसके पिता ने कोई दान दहेज नहीं दिया। तो दोस्तों दहेज जो दिया जाता है वो भी सरोज के विवाह में उनके पिता नहीं दिए। इस विवाह में कोई आडंबर या दिखावा नहीं था। तो विवाह में कोई दिखावा नहीं था। घर में विवाह के गीत भी नहीं गाए गए। तो विवाह में जो है
जो गीत होता है वो भी नहीं गाए गए, ना ही दिन रात सारा घर जागा, तो रात में भी कोई जगवारी नहीं हुआ दोस्तों। जैसे बिहुआ के अवसर पर सामान्यता देखा जाता है, विदाई के समय कन्या को दी जाने वाली शिक्षा भी कवि ने स्वयं अपनी बेटी को दी, तो कभी अपने बेटी को देती है। शादी से पहले जो भी संस्कार किए जाते हैं वह भी नहीं किए किए गए, क्योंकि कभी उन्हें नहीं मानता है। तो इस प्रकार से हम लोगों जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। तो हम लोग फिर जो है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।